अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी जमात की उर्दू किताब से पढ़ेंगे। ये सबक है मुर्गा बोला। मुर्गा बोला ये नज़म है। तो ये मुर्गा है, मुर्गा देखें, ये मुर्गा। अब आओ देखें हम मुर्गा क्या कहता है। ये ऊपर चंद लिखे हैं, अल्फाज लिखे हैं यहाँ। सवेरा, अंधेरा, ठंडी, छत। हाँ, सवेरा क्या हुआ? सवेरा हो गया सुबह सुबह। अंधेरा क्या हो गया? जब शाम को रोशनी ख़त्म हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है। ठंडी, आप देखते हैं कि ठंडी ठंडी क्या होती है? जब कोई सर्दी महसूस होती है हमें तो उसे कहते हैं ठंडी। छत, छत हो गई ऊपर, मकान के ऊपर जो देते हैं उसे छत कहते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मुर्गा बोला। उठो बच्चों हुआ सवेरा, सूरज निकला भागा अंधेरा। ठंडी ठंडी आई हवाएं, महक रही हैं खूब फ़ज़ाएं। तारे अपने घर को भागे, आगे पीछे पीछे आगे। चिड़िया ने मुंह अपना खोला, छत पर चढ़कर मुर्गा बोला। आओ हम सब भी उठ जाएं, बाग में जाकर दौड़ लगाएं। ये नज़म लिखी है माखूज़ ने। अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे बच्चों। देखो, उठो बच्चों हुआ सवेरा। ये कहते हैं कि बच्चों सवेरे उठो, जल्दी उठो, सवेरा हो गया। सूरज निकला भागा अंधेरा, सूरज निकलने से अंधेरा भाग जाता है। और ठंडी ठंडी आई हवाएं, महक रही हैं खूब फ़ज़ाएं। फ़ज़ा क्या हुआ? फ़ज़ा हुआ जो ज़मीन और आसमान के दरमियान में ये खुली जगह होती है, इसको फ़ज़ा कहते हैं। तारे अपने घर को भागे। तारे आपने देखे हैं, रात को जब हम बाहर निकलते हैं तो आसमान में देखते हैं हम टिमटिमाते हुए रोशनी देते हैं, टिमटिमाते हैं, बहुत घने होते हैं वो, उन्हें तारे कहते हैं। आगे पीछे पीछे आगे। चिड़िया ने मुंह अपना खोला। जब सवेरा होता है तो सुबह सुबह बाहर आवाज़ें आती हैं, चूं 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 की आवाज़ें आती हैं। वो चिड़ियाँ जो हैं जो आवाज़ें करती हैं, तो इसी बारे में कहते हैं कि चिड़िया ने मुंह अपना खोला, यानी वो भी घोंसले से निकली बाहर और वो भी चूं चूं करने लगी। छत पर चढ़कर मुर्गा बोला। मुर्गा जो है वो ऊपर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? छत पे। और वहाँ से बोला, आओ हम सब भी उठ जाएं बच्चों, यानी बच्चों हम भी उठ जाएं सारे, बाग में जाकर दौड़ लगाएं। तो बच्चों यह है नीचे, यह है सवेरा। सवेरा किस कहते हैं? सुबह का वक़्त। अंधेरा, तारीकी। ठंडी यानी सर्द। छत छत का लिखा है यहाँ साहिबा, यानी जो ऊपर होता है उसे छत कहते हैं। महक, खुशबू। महक हो गई खुशबू। तो बच्चों अब ये क्या कहता है? अंधेरा कैसे भागा? तो कैसे भागा बच्चों? सूरज निकलने से अंधेरा भागा। तारे कहाँ गए? तारे छुप गए। जब निकलती है ये सूरज निकलता है तो तारे छुप जाते हैं। मुर्गे ने क्या किया? मुर्गे ने क्या किया? मुर्गा छत पर चढ़ गया। दौड़ कहाँ लगानी है? कहाँ लगानी है दौड़? दौड़ बाग में लगानी है। तो बच्चों ये आपका आज का सबक इतना ही। इसके बाद हम दोबारा पढ़ेंगे। ये यहाँ देखिए आप, कालम अल्फ को कालम बे के साथ मिलाकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। यानी हमने यहाँ क्या लिखा है? सूरज। सूरज। अब सूरज के साथ हम क्या लिखेंगे? यहाँ आगे लिखा है मैं जाकर दौड़ लगाएं। ये मत आएगा इससे। ने मुँह अपना खोला, रही हैं खूब फ़ज़ाएं। निकला भागा अंधेरा। ये हम देखेंगे कि सूरज निकला भागा अंधेरा, ये मिल जाता है इसके साथ। अब महक, महक यहाँ होती है महक
رہی ہیں خوب فضائیں. یہ جو ہم نے شعر پڑھے ہیں نا وہی پورے کرنے ہیں، مصرے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں اس کے ساتھ. تارے، تارے کہاں گئے تھے؟ تارے اپنے گھر کو بھاگے، تارے اپنے گھر کو بھاگے. ہاں، چڑیا، چڑیا نے منہ اپنا کھولا، باغ میں جا کر دوڑ لگائیں. یعنی یہ باغ لگے گا اس کے ساتھ، باغ میں جا کر دوڑ لگائیں. تو یہ مصرے اس طرح سے پورے ہو گئے. سورج نکلا بھاگا اندھیرا، مہک رہی ہیں خوب فضائیں، تارے اپنے گھر کو بھاگے، چڑیا نے منہ اپنا کھولا، باغ میں جا کر دوڑ لگائیں. تو بچوں یہ ہو گیا آپ کا آج کا سبق. اب آپ اپنی کتاب نکالیں گے اور آپ کی کتاب میں جو یہ لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے بے الف غین، آگے جوڑ کے لکھا ہے واو. تو بچوں یہ آپ خود ہی یہ لکھیں گے، یہ بنائیں گے آپ. الف مد آ گاف یہ. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے. میم ہے کیف مہک، خے واو بے یہاں لکھنا ہے خوب، دال واو رے یہاں کیا لکھنا ہے؟ دوڑ. میم نون ہے منہ. اب یہ لکھیں گے ہم دوسری بار. آج میں نے آپ کو بتایا، اب جب ہم پھر دوبارہ پڑھیں گے یہ سبق تو ہم اس کے سوال سارے لکھیں گے، لکھ کے بتاؤں گی آپ کو میں کیسے لکھنا ہے. تو آپ یاد رکھنا، آپ یہ نظم زبانی یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ تو چلو آج کے لیے شکریہ.